हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ इस रोम्बस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है डिस्कशन, क्या इसमें होगा, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आपको ट्रेपेजियम बताएंगे और रोम्बस बताएंगे। ट्रेपेजियम होगा क्या, देखिए बेटा, ये होता है ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम दो तरीके के होते हैं। पहले बेसिक ट्रेपेजियम के बारे में जान लीजिए, क्या है ट्रेपेजियम समझ लीजिए। पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझाएंगे, बेसिक क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए ट्रेपेजियम है और क्या है, रोम्बस। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रेपेजियम देखिए एक ये है, एक ट्रेपेजियम में ये बना है और एक ट्रेपेजियम मैंने ये बनाया। ट्रेपेजियम होने की कंडीशन ये होती है कि उसमें से कम एक पेयर, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ साइड मस्ट बी इक्वल। कम से कम एक पेयर साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर ये दो पेयर जो है लाइन की, ये जो पेयरिंग है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये जो साइड है, ये क्या है, इसको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ये नॉन पैरेलल साइड भी आपस में इक्वल नहीं होती है। देखिए ये तो पैरेलल साइड और ये तो नॉन पैरेलल साइड, इसमें ये दो पैरेलल साइड और ये दो नॉन पैरेलल साइड। अगर ऐसा है तो वो ट्रेपेजियम है। इसके बाद ये समझ में आ गया। अब इनके बीच की हाइट ये है, इनकी बीच की हाइट ये, किसकी बीच की हाइट, पैरेलल साइड के बीच की, दो पैरेलल साइड के बीच की हाइट ये, दो पैरेलल साइड के बीच की हाइट ये। इसके बाद ये हाइट अच्छा, जब कभी ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये साइड और ये साइड अलग अलग मेजरमेंट की है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने यहां लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 P1 + P2 into हाइट। मतलब एरिया फॉर्मूला इसका क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। और रोम्बस का क्या होता है, देखिए रोम्बस ये है। रोम्बस क्या है, इसमें कैसे पता करें, देखिए ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल होती है। ये सारी साइड अगर इक्वल है, सिर्फ चारों साइड इक्वल होंगी तो वो या तो वो रोम्बस होगा और या तो वो स्क्वायर होगा। तो कहेंगे सर ये रोम्बस क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है। तो रोम्बस और स्क्वायर के बीच में फर्क क्या है, स्क्वायर की ईच एंगल, स्क्वायर के जो सारे एंगल होंगे 90 डिग्री का होगा, इसके 90 डिग्री रिजल्ट नहीं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इसके जो डायगोनल, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, ये अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे रोम्बस सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, इसके डायगोनल बराबर है। अगर ये डायगोनल 1 है और इसको मान लीजिए डायगोनल 2 है, तो इसका एरिया फॉर्मूला क्या होगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल 1 into डायगोनल 2। ये भी होता है कि अगर यहां पर बेस दिया है, ये अगर ये बेस है और ये हाइट है, तो ये भी फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ये भी फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूला आपने समझा, एक बार देख लीजिए कौन सा है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और इसका क्या है, हाफ d1 into d2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इनटू, या फिर बेस इनटू हाइट भी होता है। आइए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको, बेसिक क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है, आपको समझने आसान रहेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक में एक्सरसाइज 16.1। आंसर देखिए,
आपके बुक में एक्सरसाइज है 14.1 है, देखिए एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर क्या है समझते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, और देखिए कह रहा है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बुक में है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड ये और दूसरी पैरेलल साइड ये है। कह रहा है द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालिए। कैसे एरिया निकालो बच्चा, कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया है कि दोनों P1 प्लस P2 इंटू हाइट। हाँ तो चलो एरिया फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड 1 और पैरेलल साइड 2 दोनों क्या करना है, सम करना है। इसका मतलब 8 को और 12 को सम करके जितना हाइट है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको काट दीजिए, 2 हो गया। तो यहाँ से 12 और 8 को प्लस करिए 20 और इंटू 2, तो कितना हो गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से बस समझ में आ गई। बेसिक क्वेश्चन था, दो पैरेलल साइड दिए हुए थे और हाइट दिया होगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड द, कह रहा है अगर एरिया ऑफ रोम्बस। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस है 96 स्क्वायर मीटर है, और एक पैरेलल साइड मतलब एक डायगोनल 1 जो दे रखा है 16। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर बताना है, इसका पेरीमीटर बताना है। मतलब क्या, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहा जा रहा है कि एक रोम्बस है जिसका एरिया 96 स्क्वायर मीटर है, और दूसरा क्या है उसमें डायगोनल 1 जो दे रखा है 16 सेंटीमीटर का डायगोनल दे रखा है, 16 मीटर। कह रहे पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको जो दिया है एरिया दिया है वहां से स्टार्ट करिए। गिवन क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है बताइए, 96 दिया ना स्क्वायर मीटर दे रखा है। एरिया फॉर्मूला क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2 होता है 96 स्क्वायर मीटर आ गया। अब आप ये बताओ ना, मल्टीप्लाई करो, देखो 1/2 लिख दिया हमने, d1 कितना रहेगा, डायगोनल 1 कितना दे रखा है 16, लिख दीजिए 16, और डायगोनल 2 कितना दे रखा है नहीं पता, पहले उसको रख दो। अब आ जाओ 96 लिख दो 96। अब क्या करना है, इसको काट है ना, 8 हो जाएगा। तो d2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 96/8, तो कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया डायगोनल नंबर 2, ये मिल गया। अब कह रहा है, मेरी बात को ध्यान समझिए, आपको कह रहा है इसका पेरीमीटर बताओ, इसका आपको पेरीमीटर निकालना। तो ये बताओ पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, आपको हम समझाएगा पेरीमीटर कैसे निकालें। आप ऐसे समझो कि ये आया डायगोनल, ये है रोम्बस, ये है रोम्बस, ठीक। इस रोम्बस की एक डायगोनल तो आपको पता चल गई 12 है, दूसरी डायगोनल भी पता चल गई जो कि कितना है 16 है। तो ये 12 और ये 16 है। ये मान लीजिए पूरा का पूरा 12 है, तो ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर यहां से लेकर के यहां तक जो है
12 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अगर ये डायगोनल यहां से लेकर यहां तक 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि इनके बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हो कि OAB कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AB की लेंथ पता कर लीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कट गया तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं आता, सही है। अब जब हमें एक साइड पता चल चुकी है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो करो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर 40 मीटर। ये आ गया इसका पेरीमीटर। ठीक, क्वेश्चन को अभी हम और करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस और करेंगे तब अभी क्वेश्चन तो बेसिक हुए हैं लेकिन अभी एक्सरसाइज से और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। तब तक बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।